हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम इन गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर श्रद्धा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक मास में आने वाली जो अमावस्या तिथि होती है, ये हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और अपने पितरों के लिए दीप दान करना, यह श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पवित्र दोषों से भी मुक्ति मिलती है और पितरों को यम यात्रा से मुक्ति मिल जाती है। और जब पितरों को मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमें भी हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि। और पितरों के साथ ही अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है अगर हम अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से महालक्ष्मी की भी आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, अमावस्या तिथि का समापन कब हो रहा है, इस दिन स्नान का दान का शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो मिल जाएगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि आने वाले लोगों को भी इसका मदद मिल सके। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, प्रत्येक मास में अमावस्या तिथि आती है और हर मास की अमावस्या का अपना महत्व भी होता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और इसके साथ ही माता गंगा की पूजा करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए। गंगा के किनारे अगर आप दीप दान, तर्पण इत्यादि करते हैं तो इससे आपके पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा में स्नान नहीं कर सकते, किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल, मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी का या तीर्थ का जल आपके पास है तो उसे अपने स्नान के जल में मिलाकर फिर स्नान कीजिए। और अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले स्नान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करिए, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब है, तो अमावस्या वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर को सुबह 10:02 पर और अमावस्या तिथि समापन होगा अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को सुबह 11:05 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2024 को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत रखना चाहते हैं, वो रखेंगे 1 दिसंबर को। दिन हो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का व्रत एक बहुत ही विशेष व्रत होता है। इस तिथि पर अगर महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को धारण करें तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो अमावस्या तिथि का व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या तिथि का व्रत अगर धारण कर सकते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं कर पाते हैं तो व्रत तो भी विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पितरों का तर्पण और स्मरण कीजिए, पितरों के निमित्त दीप दान कीजिए, माँ लक्ष्मी के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण कीजिए और इसके साथ ही जितना हो सके दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई अवश्य ही कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने से आपके घर से पितृ दोष भी समाप्त होता है, गृह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद गंगा जल, मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए और घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान कीजिए। कपूर जलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चाहे तो आप रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं
और विधि विधान से द्वार पूजा कर सकते हैं, मतलब देहली की पूजा कर सकते हैं। देहली पूजन अमावस्या और पूर्णिमा पर करने से हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। और आप जानते हैं कि अमावस्या पर शुभ मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं, तो स्नान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 4:30 पर और से लेकर 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं और चाहे तो संकल्प लेकर अधिक से अधिक संख्या में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो यह समय आपके लिए वरदान के समान साबित हो सकता है। अमावस्या का जो मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए, सुबह 11:49 से लेकर 12:31 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस समय में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी और बहुत अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि की शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने का शुभ मुहूर्त होगा संध्या काल में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि घर में दिया बाती जलाने का शुभ मुहूर्त होता है। तो शाम को 5:02 से लेकर 5:48 का विशेष शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा देर रात्रि में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, तो तर्पण करने का शुभ मुहूर्त होगा 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस समय में आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। तर्पण से पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद अपने पितरों का तर्पण अगर करना है तो मन से संकल्प लीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। फिर इस दिन पितरों के तर्पण के लिए कुशा के फूलों का प्रयोग किया जाता है। जल में थोड़े से काले तिल और सफेद पुष्प डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कुशा के माध्यम से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और आपको आपके जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है वह है राहु काल का समय। और राहु काल 1 दिसंबर को शाम को 4:05 से लेकर 5:24 तक रहेगा। इस बार जो अमावस्या तिथि है सूर्योदय काल में अगर देखें तो रविवार के दिन है दिसंबर 1 को, लेकिन 30 दिसंबर को भी अमावस्या तिथि मानी जाएगी, क्योंकि सुबह से ही 10:29 से ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रहा है। शनिचर जो है, शनिश्चर जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। घर की साफ सफाई का काम आप अगर शनिवार को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। शनिश्चर अमावस्या भी है, शनिवार का दिन भी है और यह आपके घर की बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। इसके अलावा शनिश्चर अमावस्या है तो इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। थोड़े से काले तिल डालकर संध्या काल में आपको दीपदान करना है। इसके अलावा इस दिन आप काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। रोटी में थोड़ा सा सरसों तेल और थोड़ा सा मीठा लगाकर अगर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। काली गाय अगर मिल जाती है तो काली गाय को भी रोटी देना आज के दिन श्रेष्ठ होगा। गाय की रोटी में भी जरूर घी लगाना चाहिए और इसके अलावा ही घी गुड़ के साथ में रोटी देना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन आप चाहें तो किसी गरीब को भी, किसी मजदूर को भी भोजन करा सकते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं और इसके साथ ही कुछ भोजन की सामग्री का दान अगर आप अमावस्या तिथि को करते हैं तो श्रेष्ठ होगा। चाहे आप रविवार को कर लें दान, फिर शनिवार को कर लें, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। चींटियों को आटा डालना या फिर मछलियों को दाना डालना, यह भी सभी कार्य आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना है। दोनों दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं, दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों ही दिन कर सकते हैं, शनिवार को भी और रविवार को भी। अमावस्या तिथि से संबंधित और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।